अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निका मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। और आज स्पोर्ट्स टाइम में जो है हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे एथलीट की फिटनेस के हवाले से। और बिलखुसूस हमारे यहाँ पे क्रिकेटर्स जो हैं उन पे बड़ी तनकीद होती है फिटनेस से रिलेटेड। और बाकी मेरे ख्याल से क्रिकेटर्स ही हमारे यहाँ पे ज़्यादा इस चीज़ की तनकीद का निशाना बनते हैं। बाकी तो बहुत ही कम चीज़ें हैं। हमने बाकी एथलीट जो देखे हैं या स्पोर्ट्समैन जो देखे हैं वो वैसे ही बड़े फिट नज़र आ रहे होते हैं हमें। तो इस पे हमने अपने एक स्पेशल गेस्ट को आज दावत दी है और हम बड़े मशकूक हैं इनके कि इन्होंने हम अपना टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद हैं वक्कास कुदरतुल्लाह, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के और करंटली ऑस्ट्रेलिया में जो है फर्स्ट ग्रेड क्रिकेट खेल रहे हैं। और मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंस इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ी है, जो जिसकी स्पेशलाइजेशन है ह्यूमन बायोमैकेनिक। तो ये क्या चीज़ें हैं और स्पोर्ट्स में कितनी क्या कहते हैं फिटनेस की आपको ज़रूरत होती है, और अगर आप क्या कहते हैं अपकमिंग या आपका बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहता है या कोई एथलीट बनना चाहता है तो उसको अभी से ही अपनी किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों पे उसको काम करना है, और आपको एज अ पेरेंट्स उसको क्या डाइट देनी है क्या नहीं देनी है, ये सारी आज हम शो में डिस्कस करेंगे। वकास, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा वकास भाई, सबसे पहले एथलीट के लिए, किसी भी एथलीट के लिए फिटनेस कितनी ज़रूरी है और उसको हम ग्रास रूट लेवल से कैसे देख सकते हैं? अगर बच्चा है तो अगर हम वहाँ से स्टार्ट करें तो शुरू में अगर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इस स्पोर्ट में जाए या ये एथलीट बने, या एटलीस्ट क्या कहते हैं फिटनेस वैसे ही कितनी ज़रूरी है एक आम इंसान के लिए भी? देखिए, फिटनेस हेल्थ इज़ वेल्थ ऑब्वियसली। और जहाँ तक यंगस्टर्स की बात आ रही है, एक एज ग्रुप ब्रैकेट है जैसा 5 ईयर टू 10 ईयर्स। उनको उनकी पेरेंट्स की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि फिटनेस इंजॉय करवानी चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि फिटनेस एक लाइफस्टाइल बनाए, एज अपोज टू कि हाँ हमने आपको क्रिकेट ही खिलानी है या हॉकी खिलानी है। ऐसा करेंगे तो जो बच्चे होते हैं वो पुश हुए हो जाते हैं और उनकी वो डिटर्मिनेशन भी थोड़ी सी ब्रेक होती है। तो उस एज ब्रैकेट में आपको बच्चों को एंजॉय करवाना ज़रूरी होता है, लाइफस्टाइल बनवाना। अच्छा, लाइफ स्टाइल से क्या मुराद है? मतलब कि मिसाल के तौर पर कोई बच्चा है 5 साल का, तो उसको कैसा उसका लाइफ स्टाइल सेट करना चाहिए कि वो लगे कि यार अब ये इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, इसको ज़रूरत नहीं है अब स्पोर्ट्स की तरफ जाने की? या वो अब ऑब्वियस सी बात है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अपना प्रोफेशनल खुद भी चूज़ करता है, तो उसको अब वो नहीं जा रहा स्पोर्ट्स की तरफ, तो आप क्या समझते हैं क्या ऐसा हेल्दी लाइफ स्टाइल है जो अपनाना चाहिए? देखिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिस तरह अगर सॉकर है, सॉकर में स्प्रिंट्स लगाई जाती हैं, ठीक है। उसी तरह क्रिकेट है, क्रिकेट लंजेस होती हैं, तो बैकयार्ड क्रिकेट खेल ली। स्विमिंग ले गए, स्विमिंग इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर यंगस्टर्स एंड यंग एथलीट्स कमिंग अप। स्विमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको सर से लेकर पाँव तक बिना वेट उठाए फिट रख सकती है। तो ये चीज़ें अगर आप एक टाइम टेबल के हिसाब से यूँ उनको इंकरेज करें कि भाई कराटे जाओ, स्विमिंग करो, क्रिकेट खेलो, हर चीज़ में इंगेज करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विल बी वर्किंग एंड योर ब्रेन विल बी स्टिमुलेटेड एज अ किड। वो ग्रोथ के लिए भी, उनकी हाइट के लिए भी अच्छा होगा, और जाहिर सी बात है उनकी पर्सनैलिटी भी ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि उनकी इंटरेक्शन बढ़ेगी। ग्रेट। अच्छा, कुछ पेरेंट्स को शायद इस वजह से भी थोड़ा सा वो पीछे हट जाते हैं कि हमें ये चीज़ जो है उसको डेली करवानी है। क्या ऐसा क्या टाइम, कितना टाइम वीक में दे सकता है एक बच्चा या एक स्पोर्ट्समैन, या मंथ में कितने दिन उसने लाजमी करनी है ये एक्टिविटीज़, या समझते हैं डेली करनी है? नहीं, डेली ज़रूरी नहीं है। वो आप अपने शेड्यूल से जाएं, 2 से 3 दिन ऐसे रखें जो आप अपने बच्चों को डेडिकेट करेंगे। बाकी ज़िंदगी होती है, चीज़ें होती हैं, अगर 3 दिन नहीं कर सकते, सैटरडे संडे हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं कि बच्चों को एंगेज रखें। और ये आजकल मोबाइल के दौर है, फेसबुक और टिकटॉक का दौर है, तो उनसे अगर हटाना है तो आपको आउटडोर एक्टिविटी ही करनी पड़ेगी। हाइकिंग चले गए, ठीक। आप जब क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, हाइकिंग कर रहे होते हैं, तो आपके जो मसल्स डेवलप होने वाले होते हैं बच्चों के, वो बड़े मजबूत तरीके से यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनकी ग्रोथ प्लेट्स के लिए भी अच्छा है। और जाहिर सी बात है जो उनकी बोन डेंसिटी है और जो बोन्स हैं उनके लिए भी अच्छी ग्रोथ के लिए ये चीज़ें, एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 2 दिन निकाल लें हफ्ते में, और ज़रूरी नहीं है घंटे 2 घंटे करें, 20 से 30 मिनट भी बहुत होता है, बच्चे वैसे ही थक जाते हैं। मतलब कि वीक में ट्वाइस अ वीक आप कह रहे हैं इनफ है, और आधे से 1 घंटा भी कर लें तो कोई एक्सरसाइज? बिल्कुल, इंटेंसिटी अच्छी हो। अच्छा। और बाकी 20 मिनट भी बहुत होते हैं एक्सरसाइज के। अब जिस तरह देखें, काफ़ी आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि एडल्ट्स को 20 मिनट्स अ डे वॉक करनी चाहिए हेल्थी रहने के लिए। सही। तो वो 20 मिनट क्यों है?
it's enough to stimulate your body, give it what it wants as an adult, and it will get the job done. उसी तरह बच्चों के लिए भी ना देखें, थकाना भी नहीं है, अगले दिन उन्होंने भी अपना शेड्यूल पे रेडी रहना है, तो 20 से 30 मिनट अच्छी एक्टिविटी करें, अच्छी इंटेंसिटी में करें, सॉकर खेलने, स्प्रिंटें लगवाएं, जंपे करवाएं, हेडर मार दिया, जंप मार दी, बैक किक कर ली, तो वो सारी चीज़ें जो आखिर में जाके इफेक्ट हो जाती है। किड्स की लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट तब होगा जब वो एंजॉय कर रहे होंगे, जब वो हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे और दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो रहे होंगे, तो फिर बच्चा खुद कहेगा अम्मी मैंने जाना है, अबू मैंने जाना है। तो यही सिंपल सी चीज़ें बच्चों को एंगेज करने का। ठीक है। और उसके साथ साथ बच्चों में, क्योंकि हमने बड़ा विटनेस किया है, बच्चे जो हैं, मैं स्पेसिफिक अगर पाकिस्तान की बात कर लूँ तो खाने पीने में ये हर जगह है कि बच्चे खाने पीने में जो है वो थोड़े से नखरे दिखाते हैं, कुछ चीज़ें खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो डाइट कितनी ज़रूरी है इनके लिए, और फिर उसके साथ साथ डाइट अच्छी होगी तो वो मेरे ख्याल से ये चीज़ें कर सकते हैं, या आपका क्या व्यू है? देखें, आपकी यंग किड्स, द डाइट शुड बी कि उनकी डाइट में वो विटामिन्स मिल रहे हों जो उनकी बॉडी ऑब्जर्व करे। पाकिस्तान में जो ऑयली फूड्स हैं ज़्यादा, हमारी जिस तरह करीज़ हो गई या कौरमे हो गए या बिरयानी हो गई, हमारा ऑयल बहुत यूज़ किया जाता है और वही बच्चे खा रहे होते हैं। तो उस वजह से जो हमारी फूड कंजम्पशन है पाकिस्तान में, बच्चों के लिए बहुत ही आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। एलर्जीज़ हो गई, एस्मा हो गया, लंग इश्यूज़, हार्ट इश्यूज़, ब्लड इश्यूज़। अगर हम बाहर से ज़्यादा खा रहे हैं तो उधर तेल गंदा होता है और हाइजीनिक फूड नहीं होता। तो कोशिश ये की जाती है कि देखें, जो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ऑल्सो एड्स अप फॉर योर रिकवरी एज वेल। उनके विटामिन्स पूरे हों, हाइड्रेशन अच्छी हो। पाकिस्तान में इन चीज़ों का कोई फोकस नहीं है। बुरा लग रहा है थोड़ा सा कहते हैं, लेकिन माँ बाप भी ऐसे ही करते हैं, जैसा हम खा रहे हैं वही खाएंगे। लेकिन फिर जब बच्चा 15 साल का होता है, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, उनकी एथलेटिक कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाती है डाइट की वजह से। तो ये लोगों पे फोकस करना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, ये डाइट और क्या कहते हैं फिटनेस, ये इंसान के या बच्चे के या स्पोर्ट्समैन के इमोशनली भी और थोड़ा सा उसको इस चीज़ पे अगर कहते हैं थोड़ा सा देखना पड़ता है कि वो इमोशनली कितना स्ट्रांग हो रहा है। जाहिर सी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई फिट होता है तो सामने से उसको कॉम्प्लीमेंट अच्छे मिलते हैं तो वो खुश होता है, और वो थोड़ा सा चबी सा होता है तो लोग उसको बोलते हैं तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो ये भी चीज़ बड़ी मैटर करती है कि जब ये चीज़ें वो अगर रखता है, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के ये चीज़ों पर ख्याल रखते हैं तो उनको कॉम्प्लीमेंट अच्छे लगते हैं, तो उसकी जो क्या कहते हैं एक बिहेवियर जो है उसका वो अच्छा बन जाता है। देखिए, यहाँ पे बॉडी कॉन्शियस लोग बहुत हैं, बट दे आल्सो लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। फिटनेस में और डाइट में कोई शॉर्टकट नहीं है। अब हम प्रोटीन खा के हमारी मसल बिल्ड नहीं होगी, प्रोटीन से हमारी मसल रिकवरी होगी। जो हमारी मसल्स में डॉम्स होता है ना, वो जो माइक्रोस्कोपिक कट्स आते हैं, जब हम जिम उठाते हैं हमारे मसल फट रहे होते हैं, तो वो रिकवरी के लिए आता है। अब बहुत से लोगों को पाकिस्तान में ये नहीं पता कि अगर हमारी डाइट सही हो, हमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन बनती है वो तो डेयरी प्रोडक्ट से ही बनती है। ठीक है, उनको इकट्ठा करके पाउडर फॉर्म में आपको बेच दिया जाता है, और वो प्रोटीन लेफ्ट ओवर प्रोटीन होती है डेयरी प्रोडक्ट्स की। काफ़ी लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, लेकिन वो फिर भी इन चीज़ों के ऊपर लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक बच्चों की बात है, देखें, पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाहिर सी बात है, उनकी बच्चा एक लेगेसी भी होता है माँ बाप का, तो जैसे दिखेगा वो इम्प्रेशन माँ बाप के ऊपर भी आएगी। तो यही कह सकूँ। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ अब क्योंकि ये हमने थोड़ा सा नीचे से बात करी है, ताकि हम जो पेरेंट्स हैं जो फिक्रमंद होते हैं कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से क्या कहते हैं लुक आफ्टर करें और किस तरीके से उसकी ख्याल रखें, तो आई गेस आपके इन व्यूज़ से उनका थोड़ा सा चीज़ें समझ में आ गई होंगी उनको। अच्छा, उसके साथ साथ अब हम स्पोर्ट्स की तरफ आएँ अपने, तो स्पेसिफिक हमारे पास क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है। जो बच्चे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, अब हम बच्चों से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, मतलब कि 12 से लेके 20 तक या 25 तक, तो वो अपनी जाहिर सी बात है उनको थोड़ा सा अब वो समझदार हो जाते हैं 12 तक आके कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। तो आपके ख्याल में कोई भी एथलीट और कोई भी स्पोर्ट्समैन या क्रिकेटर जो कि अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि करना क्या है, हमने अपनी रूटीन कैसी रखनी है, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि क्लब
क्रिकेटर्स जो ज़्यादातर स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो फिटनेस पे ही कर रहे होते हैं। कुछ बहुत पतले, कुछ बहुत मोटे हैं। फिट प्लेयर बहुत कम मिलेंगे, और वो फिट प्लेयर होंगे जो अंडर 19 रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपने मुल्क को या अपने सूबे को। जो क्लब क्रिकेटर्स हैं उनकी फिटनेस के लिए उनको ये चीज़ देखनी चाहिए, पहले आपने ट्रेनिंग बॉडी बिल्डर की तरह नहीं करनी। ओके, ठीक है, सबसे पहले अपने जहन में रख लें कि हम बॉडी बिल्डर नहीं है। सही। हम बॉडी बिल्डर बनेंगे, हम क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे क्योंकि हमारे एंगल्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट करेंगे थाइस बहुत बड़ी होगी, हमारा रनिंग का एंगल बदल जाएगा। तो फिर जब अगर हम बॉलर हैं और हम भाग रहे हैं बॉल करने के लिए, फास्ट बॉलर, तो वो इंटेंसिटी नहीं पकड़ेगी क्योंकि आपके एंगल नहीं पकड़ रहे। सही। और दूसरी बात ये, अगर आप बैट्समैन हैं और बहुत चबी हैं तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी मसला हो सकता है। ठीक है, शॉट मारने की भी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आपकी मूवमेंट कम हो जाती है। तो ये आपने अपनी बॉडी के हिसाब से फोकस रखना है कि पहले अंडरस्टैंड करना है मेरी बॉडी टाइप क्या है। ठीक है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी ये बॉडी टाइप है, फिर हमने उसी लिहाज से अपनी स्किल डेवलपमेंट के साथ अपनी ट्रेनिंग को लाना है। अगर आप बॉलर हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी लेग्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप उनको ज़रा टोन रखेंगे, उनको जैसे कि शोएब अख्तर कहता है मेरा पहला काम होगा कि मैं बॉलर को घोष लाऊं। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं कि बॉलर को ज़रूरत होती है। बैट्समैन पतले होते हैं, उनको रनिंग की ज़रूरत होती है ज़्यादा। ठीक है, एज अपोज टू बॉलर्स वो स्प्रिंटें ज़्यादा मारते हैं टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ व्हाट दे आर ट्रेनिंग फॉर। लेकिन जाहिर सी बात है जो आपके क्लब के हेड कोच हैं और जो आपके एकेडमीज के हेड कोचेज हैं उनको ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए बाय एक्सपीरियंस या बाय क्वालिफिकेशन, जो कि पाकिस्तान में अभी बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि अब चूंकि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ के उस एज पे आ जाते हैं, मतलब कि वो 20-22 के हो गए हैं, तो वो समझते हैं कि मेरी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे क्रिकेट क्विट कर लेना चाहिए या कोई भी स्पोर्ट्स है वो क्विट कर लेना चाहिए। तो ये उनका डिसीजन अच्छा है या उस पर वो अभी भी काम कर सकते हैं, उस पोजीशन पर रह के अपने ऊपर काम कर सकते हैं? देखें, क्रिकेटर तो 36 तक खेलता है। आजकल की जितनी फास्ट क्रिकेट हो रही है, शोएब अख्तर की शोएब मलिक की एज क्या है? 39 होगी ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिटनेस इज एवरीथिंग। अगर आप फिटनेस से भाग रहे हैं तो आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिटनेस सारी मेंटल स्ट्रेंथ है। जिस्म में दर्द होता है, दिमाग पे मैसेज जाता है, तो आपने अपने आप से लड़ना है। तो अगर आप इस चीज़ पे गिव अप कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी में और भी चीज़ों में आगे जाके गिव अप करेंगे, क्योंकि कुछ अच्छे दिन आते हैं, कुछ बुरे दिन। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि अगर आप गिव अप अभी से ही करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आगे भी गिव अप करते रहेंगे, और जहाँ आप स्ट्रॉन्ग खड़े रहेंगे, नहीं मुझे ये करना है, वो हर एज में आपका यही एक रूटीन रहेगा, नहीं ये मुझे करना है। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है कि एक फिट प्लेयर कौन है? ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या हम उसकी बॉडी से जज करेंगे कि ये ओवरवेट है या अंडरवेट है, या इसकी फिटनेस जो है वो इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए? फिटनेस को हम एक गेज कैसे करेंगे कि ये फिट बंदा है? देखें, पीसीबी ने हर एज ब्रैकेट के क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसमें योयो टेस्ट होते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं, जंप टेस्ट होते हैं। तो आप जो यंग क्रिकेटर्स हैं जो क्लब क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पीसीबी की वेबसाइट्स में ये चीज़ें अवेलेबल हैं सारी कि ये कौन कौन से टेस्ट करते हैं। ये हमारा मेन क्राइटेरिया है क्लब क्रिकेटर के लिए, क्योंकि क्लब क्रिकेट से खेल के आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, फिर आगे फिर पाकिस्तान के लिए निकलते हो, तो वो क्राइटेरिया यंग एज से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्प्रिंटें हमारे योयो टेस्ट की तैयारी करें, अपनी स्ट्रेंथ अच्छी रखें। और मैं अक्सर वही दोबारा बात करूँगा, क्लब क्रिकेटर्स जो जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो एज बॉडी बिल्डर्स कर रहे हैं, वो एज क्रिकेटर्स नहीं कर रहे, तो वो उनको उन चीज़ों में नुकसान बड़ा पड़ रहा है। पीसीबी ने सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसको फॉलो करें लाजमी, कि आगे जाके उस चीज़ की प्रिपरेशन रहे। सही 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 सही। अच्छा, क्या ऐसे वर्कआउट हैं डेली के जो आप समझते हैं कि एथलीट के लिए लाजमी है कि उसको ये तो एटलीस्ट करने चाहिए? कोर, आपकी कोर ट्रेनिंग, आपकी लेग्स ट्रेनिंग, और ओवरऑल जनरल एक हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा पूरा एक वर्कआउट होना चाहिए जो हर बॉडी पार्ट को 2 से 3 दफ़ा वर्कआउट करे। क्रिकेटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोर। आपके स्टमक मसल सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एज फास्ट बॉलर्स लेग्स,
और ये दोनों कनेक्ट करती हैं। जब बॉलर ट्विस्ट करता है नीचे से ऊपर का हिस्सा मोड़ के फिर पेस आती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कोर और लेग्स फॉर क्रिकेटर्स डेफिनेटली। ठीक है। और क्योंकि हम अक्सर औकात जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं तो क्रिकेटर्स की कुछ जो फास्ट बॉलर होते हैं उनकी यही कंप्लेन होती है अक्सर औकात कि वो पेस जनरेट नहीं हो रहा, वो पेस हम जनरेट करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। तो इसकी आपके पास क्या लॉजिक है कि किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, बॉलिंग करने से आप तेज़ होंगे। अब अभी क्लब क्रिकेट का कल्चर ये है, बैट्समैन 10 मिनट बैटिंग करेगा और बॉलर 3 ओवर करेगा, थक जाएगा। नई बॉल से करते हैं, ठीक है। नई बॉल से आप कभी पेस नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि आपके पास हाथ में नई बॉल है, वैसी तेज़ जा रही होती है। हमारे लेजेंड है शोएब अख्तर, वो चीख चीख के थक गए कि लंबी पिच से बॉल करें, पुरानी बॉल से बॉल करें और आगे बॉल रखें। पेस फिर आपका टाइम लगता है, ये चीज़ें रातों रात नहीं आती। अब जैसे देखें हारिस रऊफ है, ठीक है, उसके पास पेस थी शुरू से थी, लेकिन एक एवरेज मेंटेन करना उसको एक पूरा एक प्रोसेस था जो उसने अपने आप पे काम किया है और पुरानी बॉलों से बॉल किए, वेट्स उठाए हैं और ये सारा कॉम्बिनेशन होके एक फिर एक प्रोडक्ट निकला हारिस रऊफ। उसमें दिन रात की मेहनत है और क्लब क्रिकेटर्स ये चाह रहे हैं शॉर्टकट से हर चीज़ हो जाए, वो चीज़ नहीं होगी। सही। अच्छा, हम जिस तरीके से आपसे क्या कहते हैं प्रीवियस डे मिले थे तो वहाँ पे हमने आपको देखा, आप जिस तरीके से बॉलर्स को ट्रेन कर रहे थे, उनको गाइड कर रहे थे, बता रहे थे, उनसे कन्वर्सेशंस कर रहे थे। तो एक बॉलर के लिए या क्रिकेटर के लिए आप क्या समझते हैं, क्या उसकी जब वो ग्राउंड पर ट्रेनिंग कर रहा है तो उसके दिमाग में क्या होना चाहिए और जब वो मैच में बॉलिंग कर रहा है तो उसके दिमाग में क्या होना चाहिए? ठीक, देखिए मेरा फर्म बिलीव है, जो मैंने अपना प्रिंसिपल बनाया है कि ट्रेनिंग मैंने एज अ वर्क समझना है और मैंने दिल से अपना काम करना है। उसमें मेरी स्किल्स की ट्रेनिंग होगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी और फिर बाकी फिर मैंने जाके अपने एज अ फास्ट बॉलर बॉलिंग करनी है पुरानी बॉल से, लेकिन उस इंटेंसिटी से करने है कि मैं मैच में ही खेल रहा हूँ। अपने जहन में बैठा लिया कि हाँ भी मैं मैच में ही हूँ और वही इंटेंसिटी से बॉल करनी है। तो ये सिनारियोज हैं कुछ ऐसे कि जो आपको अपने आप को बताने हैं कि भाई नेट पे आप सीखने आए, अपनी स्किल डेवलप करने आए और वो ही करना है। फिर जब आपकी बॉडी नेचुरली रिएक्ट करने लग जाएगी ना, क्योंकि वो कहते हैं कि आपको 10,000 दफ़ा और सही तरीके से 10,000 दफ़ा करना पड़ेगा अपनी मसल मेमोरी को एक्टिव पूरे तरीके से करने के लिए। और वो सिर्फ नेट में ही होगा। जब ये चीज़ें आप अपनी टेक्निकली नेट पे कर लेंगे, फिर आप मैच में जाएंगे, फिर आपका राइट है आप एंजॉय करें, क्राउड से एंगेज किया, हंसे, टीममेट्स के साथ मजाक किया। अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होती ना, फिर आप मैच में भी अंडर प्रेशर होते हैं। ओके। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको सारा प्रैक्टिस जो है वो ट्रेनिंग के दौरान ही करनी है, मैच में जाके आपने सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर बॉलर आपको बैट्समैन अगर आपको छक्के मार देता है तो आपको पता होना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है और ये आपने सीखना है ट्रेनिंग में। बिल्कुल। और वहां पे आप सीखने का मौका नहीं है मैच में। भाई कितनी फास्ट क्रिकेट होगी, क्या सीखोगे? उधर से कोई कह रहा होगा, उधर से कुछ कह रहा होगा, तो वो प्रेशर बढ़ता है। सही। जब तक आप अपनी स्किल को इतनी अच्छा नहीं कर लोगे कि आंखें बंद करके नहीं हो रही ना, उसके अलावा आपके अपने अंदर सेल्फ बिलीफ भी नहीं आएगा। उस वक्त तक आप फिर ग्राउंड में एंजॉय भी नहीं कर सकोगे। तो देखें, इससे बड़ी बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी उनकी शाहिद अफरीदी की कि मेरा ये बिलीफ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हम आके क्रिकेट सीख नहीं सकते, कोचों ने क्रिकेट खिलानी होती है। सही। और यही मिसाल है ट्रेनिंग में। आप ट्रेनिंग में क्रिकेट सीखेंगे और आपको बड़ी टेक्निकल तरीके से सीखनी पड़ेगी कि आपको मैच में आके एंजॉयमेंट मिले और आप वो प्लान एग्जीक्यूट करें। सही, परफेक्ट। और इससे मुझे अपनी क्या कहते हैं स्कूल के टाइम की बात याद आ गई है। स्कूल के टाइम पे हम 2009-10 में RLC जाते थे, राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी, तो वहाँ सीख रहे होते थे। उस टाइम पे थोड़े से छोटे थे तो हम कंफ्यूज थे कि ये हमारा 4 घंटे का ट्रेनिंग होती है, 4 घंटे में से 3.5 घंटे वो हमें वर्कआउट करवाते हैं, ये चीज़ें करवाते हैं, एंड के आधे घंटे कोई बॉलिंग करवाते हैं या बैटिंग करवाते हैं। हम कहते हैं 3.5 घंटे हमारे ज़ाया करवा देते हैं, इस पे करवा देते हैं। लेकिन उसके बाद जब तक उन्होंने हमें मतलब कि 1, 1.5, 2 महीने ट्रेनिंग करवाई, फिर उन्होंने एक हमें क्या कहते हैं 50 ओवर का मैच दिया, बोलने जाओ खेलो।
फिर हमें पता चला कि अब ये 50 ओवर का मैच हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वो जो हम रनिंग कर रहे हैं उस पे और जो फील्डिंग कर रहे हैं बड़े एक्टिवली, कोई बाहर नहीं जा रहा है, सब ग्राउंड के अंदर हैं, सब प्रॉपर कर रहे हैं। तो वहां से ये चीज आई कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि अगर आप 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अगर आप कोर अपनी स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, जो भी चीजें हैं, जाहिर सी बात है अगर आप क्या कहते हैं बैटिंग करेंगे भी, तो अगर आपकी 3.5 घंटे की भी इनिंग है, आप मुश्किल से, कोई बहुत ही मुश्किल होता है कि आप पूरे 50 ओवर खेलना है। अगर आप ओपनर हैं तो मेरे ख्याल से 15, 20, 25 हद से उधर तक जाके आप आउट हो ही जाते हैं, और बहुत अच्छे हैं तो आप ऊपर तक चले जाते हैं। तो ज्यादातर वही होता है, फिर आपने 50 ओवर फील्डिंग ही करनी है, तो वो आपको स्ट्रांग होनी चाहिए। यही है इसका कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से। देखिए जहां आपने फील्डिंग की बात की, फील्डिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कभी कभार हो जाता है आपकी स्किल भी बेस्ट से बेस्ट हो, आपकी बैटिंग स्किल भी बेस्ट से बेस्ट हो, आपका दिन नहीं होता। लेकिन फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में होती है, तो वो 50 ओवर इंगेज करना भी एक आर्ट है। सही, कब आपने स्विच ऑफ होना है, कब आपने स्विच ऑन होना है, किस एंगल में भागना है, तो ये चीज़ें फिटनेस के साथ साथ, टेक्निकल वर्क के साथ साथ फील्ड में और मज़ा देती हैं कि हाँ यार 50 ओवर हो गए हैं, 50 ओवर बैटिंग की हमने, अब 100 ओवर होने वाले, लेकिन मैं थका नहीं, और मेरी अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस और अपनी बॉडी अवेयरनेस इतनी है कि मैं और आगे पूरे दिन निकाल सकता हूँ विदाउट गेटिंग इंजर्ड। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप 20 ओवर या 50 ओवर फील्ड कर रहे होते हैं, तो आपको ये टेंशन नहीं होती है अभी कौन सा ओवर चल रहा है। बिल्कुल, आप जस्ट उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। अब मुझे पॉइंट पे जाना है, अब मैंने यहाँ जाना है, अब यहाँ से मैंने ऐसे थ्रो करनी है, ये करना है, वो आपके दिमाग में ये चीजें चल रही होती हैं, और आप थोड़ा सा मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा एक डिमोटिवेट समझते हैं या थोड़ा सा थक जाते हैं, तो फिर आप समझते हैं कि यार ये ओवर कितने हो गए, कितने ओवर रह गए, बिल्कुल कब खत्म होगा, ऐसा ही ना। वही वो एक इंडिकेशन है कि हमारी ट्रेनिंग में कुछ कमी है। अगर आपको क्लब क्रिकेट में ऐसा हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि मैं अपने नेट्स में कुछ सही नहीं कर रहा, और वो इसलिए होता है क्योंकि आप क्रिकेट को इनफ टाइम नहीं दे रहे अपनी टेक्निकल वर्क को, अपनी फिटनेस के ऊपर। अच्छा, इसके साथ साथ क्लब क्रिकेट पे अगर थोड़ी सी बात कर लें, आप भी एक क्लब चला रहे हैं स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी के नाम से, तो थोड़ा सा क्लब क्रिकेट के बारे में बताएं कि पाकिस्तान और अगर ऑस्ट्रेलिया से हम उन दोनों का कंपैरिजन करें, तो एक तो सबसे पहले अपनी एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या, किस विजन पे आप काम कर रहे हैं। देखिए, स्पोर्ट्स साइंस क्रिकेट एकेडमी हमने बनाई थी 2020 में कोविड के दौरान, और हमारा मेन विजन ये था कि हमने कम्युनिटी को एंगेज करना है, और जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, हमने वो अपनी एकेडमी के थ्रू पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना है। और मज़े की बात ये है, स्पोर्ट्स साइंस क्रिकेट एकेडमी इसलिए, जाहिर सी बात है, हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक और साइंस स्पेसिफिक प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हैं अपने क्रिकेटर्स को आगे लाने के लिए। तो एकेडमी के थ्रू हमने क्लब खोला है, स्पोर्ट्स साइंस क्रिकेट क्लब, जो हम एफिलिएटेड हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और हमारी एम ये है जो लड़के एकेडमी में सीख रहे हैं उनको आगे जाके हमने क्लब क्रिकेट खिलानी है। जिनमें से हमने एकेडमी से, हमारे माशाल्लाह से क्लब के जो ट्रायल हुए थे, काफ़ी लड़के आए थे पूरे पाकिस्तान से, लेकिन पीसीबी का रूल ये था कि सिर्फ जो कराची के लड़के हैं, कराची के क्लब है, कराची के ही खेलेंगे, उसी तरह लाहौर के क्लब हैं तो लाहौर के लड़के खेलेंगे। अब उन्होंने उस वक्त रूल चेंज कर दिए थे, तो जो लड़के हमने निकाले थे वो यूँ समझे कि एक पत्थर निकल गया और उसको हमने बस पॉलिश करना है, और उसमें से हमारे फिर 6 महीने के अंदर हमने विंटर क्रिकेट डेब्यू किया हमारे क्लब ने। उसके बाद 8 महीने के अंदर 4 प्लेयर्स हमारे निकले जो 2 डिस्ट्रिक्ट खेले और 2 सिंध अंडर 19 खेले, और माशाल्लाह से अभी 20 तारीख को हमारा एकेडमी का पहला टूर है, ऑल पाकिस्तान चैम्पियनशिप में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऑल ओवर पाकिस्तान हम जाएंगे। तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इस टाइम पे जब क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, हमने लड़कों को मौका दिया हुआ है कि अपने टैलेंट को शोकेस करने की, आप जैसे लोगों के थ्रू। शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ अभी ये भी चीज़ें चल रही हैं क्लब क्रिकेट के जो ऑनर हैं या जो उसको रन करते हैं, कि क्योंकि रमीश राजा के टाइम पे जो क्लब रजिस्टर्ड हुए हैं या उस टाइम टेनोर में जो हुए हैं, तो अब क्योंकि 2014 का पीसीबी ने जो है अपना लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उसके बाद के जो क्लब हैं वो ऑल्दो अभी तक वेरीफाइड हैं या नहीं, वो अपना काम कर सकते हैं या नहीं, या उनको आगे कंसिडर किया जाएगा या नहीं, या उन्हें दोबारा प्रोसीजर अपना शुरू से स्टार्ट करना है। तो इस हवाले से आपको पीसीबी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन मिली? देखिए, अब तक तो किसी को कुछ नहीं पता। अब जिस मुल्क का कोच ही ऑनलाइन है तो क्लब क्रिकेट कहाँ जाएगी।
तो ये भी एक बात है कि क्लब क्रिकेट की तो अभी बात ही नहीं होती टीवी में। डिस्ट्रिक्ट के अभी अंडर 16 अंडर 19 के ट्रायल हुए हैं, उसके अलावा कुछ अनाउंस नहीं किया, और वो भी उन्होंने ओपन ट्रायल्स रखी। उन्होंने किसी क्लब को या किसी रीजन को या किसी जोन को स्पेसिफिकली नहीं कहा अपने लड़के भेजो, अपने लड़के भेजो, कोई भी कहीं भी जा सकता है। अच्छा, तो स्ट्रक्चर अभी तितर बितर हुआ है, और ये किसी को नहीं पता कि कब तक रहेगा। ठीक 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 ठीक। और लास्ट में क्या लगता है आपको, क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि क्लब क्रिकेट में पाकिस्तान में सही होनी चाहिए, या आपको लगता है क्रिकेटर्स के हवाले से कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो क्लब क्रिकेट खेली जाती है वो एक हॉबी होता है, टर्न इनटू पैशन, टर्न इनटू कि आपके यहाँ आपने डेविड जे वार्नर जैसे प्लेयर हैं जो जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी, ग्रेट क्रिकेट से ऑस्ट्रेलिया खेल गए थे। पाकिस्तान में ऑपोजिट है। जो आर्टिस्ट हैं और जो मॉडल्स हैं और जो एथलीट्स हैं, इट्स अ वे आउट ऑफ पॉवर्टी। तो हमारी अप्रोच स्ट्रिक्टली बिजनेस है कि हाँ, हम यहाँ से निकलेंगे और हम गुर्बत से निकल जाएंगे। ओके। और तो इस वजह से क्लब मेंटालिटी ख़राब होती है। क्लब क्रिकेटर्स को शुरू से यही सिखाया जाता है कि नहीं, कोई ना कोई तरीके से हम तुम्हें डाल लेंगे, मेहनत बिल्कुल नहीं हो रही। जब हम जाते थे तो 8-8 9-9 घंटे क्लब क्रिकेटर्स देते थे टाइम। अभी भी आप जाएं सरफराज अहमद, जो भी, इसलिए मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जो कुछ भी जीता है, जो कुछ भी खेला है, लेकिन वो क्लब का मैच नहीं छोड़ेंगे। पहली चीज़ ये है, दुनिया में सबसे मुश्किल क्रिकेट क्लब क्रिकेट है, ठीक है, क्योंकि हर कोई आपके लेवल का नहीं होगा। आपके कैच छूटेंगे, अंपायर बुरे होंगे, फिर कभी कभार अंपायर आपको आउट दे देंगे, तो आप वो अपनी एबिलिटी में चीज़ नहीं कर सकते। तो जो लोग ये चीज़ें बाईपास करके अपनी एबिलिटी दिखा रहे हैं, उनकी मैं दाद देता हूँ। जो 1200-1200 800-800 या 1-2 मैचों में 300-300 रन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्लब क्रिकेट इज़ नॉट ईजी। तो लड़कों को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने आप से सच बोलना चाहिए, और अपने क्लब क्रिकेट को भी एज अ प्रोफेशन समझें और प्रोफेशनल बने। ये नहीं है कि मेरा माँ कॉल कर देगी, बाप आ जाएगा, गाड़ी में आ रहे हैं, चीज़ें, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन अपने ऊपर जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, आपके माँ बाप, आपके कोच और बाहर की ताकतें अल्लाह के अलावा आपके लिए कुछ और कर नहीं सकती। अच्छा, लास्ट, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आप ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं फर्स्ट ग्रेड खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या वहाँ के प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि आप जिस टाइम पे खेले होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अभी कोई ऐसा होगा भी जो क्या कहते हैं उनकी नेशनल टीम में होगा, तो कोई ऐसा क्या कहते हैं इंसिडेंट जिसको आपने देख के आप अब एंजॉय करते हो, यार ये इस टाइम पे ऐसा था, आप देखें कैसा हो गया है? देखिए, मैं पहले आपको, जिस तरह थोड़ी देर पहले मिचेल स्टार्क का बता रहा था, हम लोग तो स्कूल क्रिकेट और ग्रेड क्रिकेट, क्लब क्रिकेट साथ ही खेले, तो वो विकेट कीपर बैट्समैन होते थे। मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जी, जो कि बहुत तेज बॉलर हैं उनके, बिल्कुल 160 की भी बॉल की हुई है, बिल्कुल। तो वो देखिए, अब ये होती है पावर ऑफ सपोर्ट एंड बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अब ज़रूरी नहीं आप टैलेंटेड हो, लेकिन अगर अल्लाह ने किसी के जहन में डालना होता है कि हाँ भाई, ये प्लेयर को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हम मैच खेल लेते, एक बॉलर कम पड़ गया, उधर इसको 90 रन पड़े थे, क्योंकि ये तो विकेट कीपर था, इसकी हाइट तो अच्छी थी। ये रोता हुआ ग्राउंड से आया, इसके बाप ने इसके ऊपर हाथ रखा, उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन तुम आज से बॉलिंग ही करोगे। इत्तफाकन इयन हीली पीछे खड़ा था। इयन हीली ने कहा बेटा तुम इधर आ जाओ, तुम सारी क्रिकेट खेल जाओगे। अच्छा, तो देखिए, एक मौका होता है, एक किस्मत होती है, एक चीज़ होती है, और मुझे ये डाउट नहीं है कि वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन भी खेल जाता, क्योंकि वो बैट्समैन भी बहुत ज़बरदस्त और कीपर भी बहुत अच्छा था। अब बहुत मैचेस उसने हमें जिताए हैं। जब हम 6 for 40 थे, आ गया 7वें नंबर पे, 210 रन हो गए और पार्टनरशिप लग गई। मुझे याद है ऑस्ट्रेलियन चैम्पियनशिप्स में हम थे, फिलिप ह्यूज भी था, मिचेल स्टार्क भी था, वो फिलिप ह्यूज और मैं ओपनिंग करते थे, बैटिंग, और हमारे मिडिल ऑर्डर भी तगड़ा था, क्योंकि वो सारे स्टेट प्लेयर थे, अंडर 19 और एक्चुअल स्टेट न्यू साउथ वेल्स के लिए खेले थे, लेकिन हम जल्दी आउट हो गए थे। हमारे शायद 50 रन थे, 6 विकेटें गिर गई थी। फिर मिचेल स्टार्क आया, उसने मैच बनाया, जितवाया एज अ बैट्समैन, और इन 7वें 8वें नंबर की पार्टनरशिप हुई थी, तकरीबन 140-50 रन की। तो एबिलिटी तो थी उसमें, लेकिन बात ये आती है, देखें, सपोर्ट शुरू होती है घर से। पहले बाप ने कहा नहीं तुम करो,
हर चीज़ करो, इंगेज किया, जैसे कि हमारी पहले बात हो रही थी, सही इंगेज करेंगे तो बाकी किस्मत काम करेगी। सही 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 सही। जी। बिल्कुल। ये तो बड़ा अमेजिंग आपने बताया कि मिचेल स्टार्क जो कि आजकल दुनिया के सेंसेशनल हैं बॉलिंग में, और जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, नो डाउट वो कई उन्होंने अपने नीचे फैंस बनाए हुए हैं, उनको देख के बॉलर सीख रहे हैं कि हमने भी मिचेल स्टार्क बनना है। और वो उनकी स्टोरी आपने बताई कि वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन जो हैं वो ग्रो अप हो रहे थे, लेकिन एट द एंड फिर वो जिस तरीके से उस बीच में चेंज आया। तो सब बहुत बहुत शुक्रिया वकास भाई Thank you for आपका, having me. और बड़ा मजा आया आपसे गपशप करके। Thank you. इंशाल्लाह फिर कभी भी आपको बुलाएंगे और आपसे गपशप करेंगे। जी तो नाजरीन, ये थे वक्कास कुदरतुल्लाह जो कि आपको बता रहे थे किस तरीके से आपने एज अ एथलीट, नॉट ओनली फॉर क्रिकेटर, एज अ एथलीट आपने क्या कहते हैं चीज़ों को अपनाना है, क्या डाइट आपने रखनी है, क्या ट्रेनिंग आपने करनी है, किस चीज़ को आपने जो है वो बाय बाय कहना है, और किन चीज़ों को आपने अपनाना है। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।